जब मेरे पालक पिता ने मुझे पहली बार देखा तो बस इतना कहा, अरे ये तो अप्सरा जैसी है। और उसी वक्त उन्होंने मेरे असली बाप को पैसे देकर मुझे खरीद लिया। लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होने लगा, क्योंकि जब मैं उनकी घोड़ा गाड़ी चला रही थी तो एक ही चाबुक में उनकी टांग तोड़ दी। वे मुझे वापस करने मेरे बाप के पास पहुंचे, लेकिन तब तक पूरा परिवार घर छोड़कर कहीं गायब हो चुका था। पालक पिता ने मुझे 5 साल तक पाला। मैं बहुत खाती थी और मेरी ताकत भी असाधारण थी। उनकी सारी जमा पूंजी मेरी भूख में ही खत्म हो गई। एक दिन उन्होंने आह भरते हुए कहा, बेटी मैं तो बस एक छठे दर्जे का सरकारी अफसर हूँ। मेरी तनख्वाह तेरे एक वक्त के खाने के लिए भी काफी नहीं है, लेकिन अब तू बड़ी हो गई है। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा घर ढूंढ लिया है। 9वें राजकुमार के पास बहुत पैसा है, वो तुझे आराम से खिला सकता है। मैंने उत्साह से पूछा, सच में? पेट भर खाना मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, जाओ जल्दी जाओ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था बस पेट भर खाना खाना। लेकिन राजमहल पहुंचने के बाद मुझे सिर्फ एक बार भरपेट खाना मिला। उसके बाद मैं और 9वें राजकुमार दोनों सीधे काल कोठरी में डाल दिए गए। अंधेरी जेल में मेरी पहली मुलाकात उस मशहूर, नाजुक और कमजोर समझे जाने वाले 9वें राजकुमार से हुई। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, तो तुम वही सुंदर लड़की हो जिसे मंत्री शू ने मेरे पास भेजा है? मैंने तुरंत पूछा, महाराज खाना कब मिलेगा? वो एकदम चौंक गए। क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ आने का मतलब क्या होता है? मैंने मासूमियत से कहा, सिर कटेगा तो कटेगा, लेकिन उससे पहले खाना तो देंगे ना। सुना है आखिरी भोजन बहुत शानदार होता है, वो कब आएगा? राजकुमार के होंठ फड़क उठे। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा इनसे कोई उम्मीद नहीं है, खाने का इंतजाम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैंने जेलर को आवाज लगाई, अरे भाई साहब दोपहर हो गई है, खाना नहीं दोगे क्या? जेलर ने मुझे अजीब नजरों से देखा और 2 ठंडे सख्त बन फेंक दिए। मैं दोनों खुद खा सकती थी, लेकिन दया आ गई। मैंने एक बन राजकुमार को दिया, उन्होंने मना कर दिया तो मैंने दोनों ही खा लिए, लेकिन मैं फिर भी भूखी रह गई। मैंने राजकुमार से पूछा, आप भागना चाहते हैं? उन्होंने भौहें चढ़ाई। क्या? मैंने कहा, मुझे झांग अंकल की दुकान का बड़ा वाला सुअर का मांस खाना है। अगर अभी निकले तो शायद दुकान बंद होने से पहले पहुंच जाए। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गई हूँ। लोहे की सलाखें हैं, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। मैंने एक मुक्का मारा और पूरी दीवार में बड़ा सा छेद हो गया। राजकुमार की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरी दीवार को ढहते देखा। मैंने उन्हें कंधे पर उठाया और सीधे जेल से बाहर निकल गई। पीछे पूरी काल कोठरी धड़ाम से गिर गई। कुछ देर बाद हम झांग अंकल की दुकान पर बैठे थे। राजकुमार ने मेरे कंधे को थपथपाया। झांग का भुना हुआ मांस पूर्वी बाजार में मिलता है। खाना खाकर मेरा मन पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उन्होंने पूछा, अब आगे क्या करने वाली हो? मैंने हैरानी से कहा, आगे तो तुम्हारे पास कोई योजना नहीं थी, तुमने सिर्फ भूख लगने की वजह से मुझे जेल से भगा दिया। मैंने सिर हिलाया। हाँ। उन्होंने ठंडी हंसी हंसी। और अब? मैंने कुछ देर सोचा, क्यों ना कुछ और मांस खरीद लें और फिर वापस जेल चले जाएं। उन्होंने कहा, वापस गई तो खाना खत्म हो जाएगा। मैंने तुरंत फैसला कर लिया, तो वापस नहीं जाएंगे। काफी सोचने के बाद मैं सीधे अपने पालक पिता के घर पहुंच गई। दरवाजा खुला, उन्हें देखते ही मेरी आंखें भर आईं। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आई। लेकिन मेरे पालक पिता वहीं खड़े खड़े रोने लगे। शादीशुदा बेटी आधी रात को मायके लौटती है क्या? ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। मैंने हंसते हुए कहा, पिताजी हम इतने नियम कायदे नहीं मानते। और मैं राजकुमार को पीठ पर लादकर घर के अंदर चली गई। पालक पिता कांपते हुए बोले, 9वें राजकुमार। राजकुमार ने जम्हाई लेते हुए कहा, घर से बाहर हूँ, इसलिए आज नियमों की चिंता नहीं करूंगा। उस रात मैंने पिता को बहुत समझाया, उन्हें गले लगाकर कहा, चिंता मत कीजिए, भले ही शादी के बाद बेटी पराया धन कहलाती हो, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने वादा किया है कि आपकी सेवा करूंगी और आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगी। पिता की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ बहुत सेवा करेगी, लगता है मुझे जल्दी ही स्वर्ग भेजने का इरादा है। उस रात मैं बैठक में सोई, लेकिन अगली सुबह पालक पिता दफ्तर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पिता भाग गए हैं। मैंने सिर हिलाया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें ढूंढने बाहर जाना चाहती थी, लेकिन राजकुमार ने मेरा रास्ता रोक दिया। तुम बाहर नहीं जा सकती।